नब्ज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु। अभी हम मेडी सेंटर में डॉक्टर सुधीर से मिलने के लिए आए हैं, जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं और एक फिजिशियन भी हैं। हम इनसे बात करेंगे। पहली जो बिंदु होगी हमारी कि एक एलिसा किट करके काफ़ी वायरल हो रहा है, ये किस तरह का रैपिड किट है, ये टेस्ट कैसे करता है। और दूसरा जो हमारा अहम बिंदु है कि जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है या कह सकते हैं कुछ ढील देने जा रही है, तो क्या हमें कदम उठाना चाहिए और इनमें क्या क्या सावधानी होनी चाहिए। क्या इम्यूनिटी डेवलप करने से कुछ हमें फ़ायदा हो सकता है क्या। जैसा कि आप देखे होंगे कैमरा की मदद से, जब हम इस चैम्बर में आ रहे थे तो यहाँ जो स्टाफ थे हमें पूरी तरह से सैनिटाइज हाथ को कराया गया और हमारा थर्मो स्कैनिंग भी किया गया जो टेस्ट। प्लस आप देख सकते हैं कि हर एक जगह पर स्टिकर बैनर्स लगा हुआ जो सावधानी बताती है। इंफॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है इस कोरोना काल में। हमारे हाथ में ये पेपर अभी है कि इसमें कई इन्फॉर्मेशन पहले देना पड़ता है। अब जैसे क्या नाम हुआ, कहाँ के हैं, उम्र क्या है आपका मोबाइल नंबर, पहले से कोई प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हैं कि नहीं, वो सारी बातें इस फॉर्म को पहले भर के यहाँ पर जमा करना पड़ता है। आइए हम डॉक्टर साहब से मिलते हैं। एक तो सावधानी का जो प्रश्न है उसके बारे में, तो पहला इसमें दो हिस्से हैं। एक तो जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं उनको तो स्वयं ही सावधानी का पालन करना चाहिए। अपने परिवार में अगर रह रहे हैं, जा रहे हैं उनके पास, तो बीमारी को फैला सकते हैं, तो उनको स्वेच्छा से जांच करवाना चाहिए ताकि उनके परिवार के लोग सुरक्षित रह सके और वैज्ञानिकों और चिकित्सा शास्त्र के हिसाब से बनाए गए मार्गदर्शनों का पालन खुद ही करना चाहिए, ना कि दूसरे के कहने पे। दूसरा हिस्सा, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो शहर में रह रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं या सोच रहे हैं कि ग्रीन जोन हो गया, इन्फेक्शन नहीं है, तो ये बहुत ही डायनामिक चीज़ है। आज रेड, कल ग्रीन, परसों रेड, कुछ भी होता है, तो ये इन्फेक्शन पे निर्भर करता है। तो लॉकडाउन ख़त्म करने का या धीरे धीरे उसको ढील देने का कारण हमारा आर्थिक विवशता है। तो जनता को चाहिए कि वो स्वयं ही पहले की तरह, जैसे वो पहले करते थे, उसी तरह से लॉकडाउन के सारे नियमों का बिल्कुल हृदय से पालन करें। तीसरी बात जो है वो जांच के बारे में। तो जांच पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में डेवलप किया गया है, इस जांच को विकसित किया गया है। ये पूर्णतया स्वदेशी जांच है और ये एलिसा टेस्ट किट पे आधारित रैपिड जांच है, जिसका रिपोर्ट फटाफट आता है और 1.5 घंटे 2 घंटे में बहुत सारे लोगों का सर्वेलेंस हो सकता है। मतलब कि उस पर ये हम कर सकते हैं कि निगरानी कर सकते हैं लोगों का। इसको कोविड कवच एलिसा के नाम से अभी कहा जा रहा है। ये जांच एक सर्वेलेंस जांच है, अभी तक इसी पर बात चल रही है। और जहाँ तक दवाई का बात है, तो दवाई के बारे में या और बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि इस वायरस का आक्रमण बहुत ही तेज़ी से हुआ है और लोगों को अभी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। जानना चाहती है दर्शक कि क्या खुद से कुछ इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए क्या कोई मेडिसिन या फिर कोई घरेलू उपचार ऐसा है क्या। आयुष डिपार्टमेंट जो है भारत सरकार का, उसके तरफ से कुछ गाइडलाइंस, मार्गदर्शन आया है। उसमें कहा जाता है कि च्यवनप्राश का सेवन 10 ग्राम कर सकते हैं, कुल्ला करना है, गर्म पानी का भाप लेना है, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके आदमी बचाव कर सकता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ सबसे बढ़िया लहसुन, हल्दी इत्यादि हैं। विटामिन डी है, सी है, जिंक, सेलेनियम, ये सब हमारे जो प्रतिरोधक क्षमता है इनको काफ़ी बढ़ाती हैं। कुछ दवाइयों के बारे में भी बात हो रही है, जैसे कि आयुष 68 नाम की एक पुरानी दवाई थी मलेरिया के लिए, तो उसका कुछ टेस्ट हो रहा है। अभी एक नई दवाई, आयुर्वेदिक दवाई ही आई है। ये सारी इम्यूनो बूस्टर सप्लीमेंट्स के तौर पे इसको कहा जा सकता है। जो नई दवाई है जिंगीवीर H के नाम से, अभी ये टेस्टिंग के लिए तैयार हो रही है। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।